Namaste dosto, welcome to Awareness for Youth with Dr. Devan Sarkar. Today I am going to discuss with you a very unique idea. It is absolutely my point of view, my opinion on this particular topic. How is India very successfully implementing its population control strategy? And towards the end, I will actually also discuss कि कैसे ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत बहुत स्लो काम करने वाला टैक्टिक है, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा कम अपसेट करेगा, ऐसे करके ये चीज़ बनाया गया है। एंड जब मैं इस चीज़ को बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ये बहुत ही रोचक है एंड बहुत ही ब्रिलियंट लगता है। एंड मैं इस टाइप के स्ट्रैटेजी का एक नामकरण भी बाद में डालूंगा, जो कि एस्ट्रोलॉजी के लोग कभी कभार यूज़ करते हैं। तो चलिए वापस जाते हैं टॉपिक पे कि हमारे इंडिया में कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही ब्रिलियंट सा स्ट्रैटेजी चल रहा है बहुत सालों से। हम जानते हैं कि हमारे प्रीवियस जनरेशन या उनके प्रीवियस जनरेशन में लोगों के काफ़ी सारे बच्चे हुए करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई तो विद्वज्जन को तो दिमाग में आया होगा कि हम लोगों के इस जो कंट्री है यहाँ पे इतने सारे जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का हम लोग शायद कोई तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने में कहीं ना कहीं पे व्यर्थ हो सकते हैं, या फिर ये वाला जो पॉपुलेशन लोड है ये हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित ना भी हो सकता है। लोगों ने ऑलरेडी चाइना के केस में 1970 के आसपास में ये वाला चीज़ नोटिस कर लिया था कि पॉपुलेशन बर्स्ट वाज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग देम दैट मच, तो उसके वजह से उसको डिक्लाइन करने के लिए उन लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे। तो देखते हैं कि इंडिया में ये वाला चीज़ें कैसे हुआ, और यहाँ पे मैं बताऊंगा श्रद्धेय अमित शाह जी के शब्दों को यूज़ करके कि आप लोग क्रोनोलॉजी को समझिए। देखिए 1967 ये वाला साल था जब से हम दो हमारे दो, मतलब एक कपल के दो बच्चे, ये वाला जो नारा है ये सरकार ने प्रोत्साहित करना स्टार्ट किया। तो लोगों ने समझने का स्टार्ट किया कि अच्छा, सरकार का एक मूवमेंट है कि हर एक कपल को दो ही बच्चा हो, इस चीज़ को प्रोत्साहित करने गया। लेकिन उस चीज़ों में उतना ज़्यादा कोई प्रेशर या इम्प्लीमेंटेशन प्रेशर नहीं डाला गया था जनसाधनों में। और जो एक कंप्लीट पॉइंट था कि वहाँ पे ये वाला चीज़ इनकरेज करने के लिए उतना ज़्यादा करके कोई सरकारी इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था, जिसके वजह से लोग इस पॉलिसी को लेकर प्रोत्साहित हो। मैंने अपने कुछ कुछ दोस्तों के घरों में, जो कि मतलब गांव से आते हैं, वहाँ पे लोगों में ऐसे टाइप के सोच भी मैंने देखा है कि मतलब उनकी किसी किसी को चार बेटे किसी किसी फैमिली में पिताजी या माताजी को चार बेटे चाहिए होते हैं, ताकि उनके गुजर जाने के बाद कंधा देने के लिए, वो जो खटिया जो लेके जाते हैं शमशान घाट में, उसको कंधा देने के लिए एटलीस्ट चार कंधे हो, चार मर्द लड़कों का कंधा हो, इसीलिए चार बेटे एटलीस्ट चाहिए। ऐसे टाइप का साइकोलॉजी गांव में एग्जिस्ट करता था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू लॉन्ग बैक, ये मैं 2014 का सुना हुआ स्टोरी ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आया संजय गांधी का 1975 का वो अप्रोच, जहाँ पे वो फोर्स्ड केमिकल कैस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे थे एक मेजोरिटी ऑफ मेल पॉपुलेशन को, ताकि वो लोग जाके बार बार बच्चे पैदा ना कर पाए, और फिर जाके इससे पॉपुलेशन रिडक्शन में थोड़ा सा सहायता हो। लेकिन ऑब्वियसली सरकार का कोई अगर ऐसा फोर्स्ड पॉलिसी रहता है तो वो मतलब जनसाधन के लिए या जनसाधारण के लिए उसके ऊपर ऑप्रेसिव मूवमेंट गिना जाता है। एंड ऑब्वियसली वो वाला चीज़ भी अच्छा नहीं गया। एंड आप लोग जानते हैं कि बाद में कैसे मतलब वो इमरजेंसी के टाइम के बाद इंदिरा जी का या फिर संजय गांधी जी का भी हादसे में मौत हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं और एक माइलस्टोन पॉइंट पे, जहाँ पे ये हम तो हमारे दो वाला मूवमेंट मतलब अंडरलाइन तो चल ही रहा था, लेकिन अचानक से 2020 के बीच आसपास बीजेपी के कोई एक जो एमपी या एमएलए हैं, उन्होंने एक बिल लाने का कोशिश किया जिसमें उन्होंने हर एक कपल का दो बच्चे पैदा करने के लिए ही, ये प्रोत्साहन करने के लिए ये बिल लाया। क्यों लाए? कि वो बोलने का चाह रहे थे, इस टाइम पे पॉलिसी मूवमेंट है, ये वाला चीज़ समझिए। तो उस टाइम पे पॉलिसी मूवमेंट था कि
आप अगर 2 ही बच्चे पैदा करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपको शायद एजुकेशनल बेनिफिट्स कुछ मिल सकता है घर बच्चों को, फिर टैक्सेशन में कट्स मिल सकता है, जो कि स्ट्रैटेजी जर्मनी में एक टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था। मैं 2014 से पहले बोल रहा हूँ, जब जर्मनी का पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन कर गया था। तब जितने बच्चे पैदा करेंगे उससे टैक्स कट्स वगैरह होता था, ऐसे करके एक पॉलिसी बनाया गया था। आप लोग चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। फिर और एक चीज़ है कि जो जिन लोगों का सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे वो लोग अलग से होम लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री हेल्थ केयर का भी एक प्रोविज़न रखा जा रहा था। और फिर और तो और एक भी प्रोविज़न रखा जा रहा था कि जो लोग सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, उनको सरकारी नौकरी में थोड़ा-सा फ़ेवरेटिज़्म मिलने का प्रोविज़न था उस बिल में। और जिन लोगों का 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको वो सरकारी नौकरी के लिए वो लोग और एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये वाला एक प्रोविज़न भी था। तब जाते हैं कि ये वाला तो हुआ कि ऊपर-ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन नीचे-नीचे अंडर करंट में क्या चल रहा है, ये देखिए आप। पॉइंट नंबर 1, अभी हम लोगों के बीच में जितने भी यूथ, 1-2 मतलब 2 पॉलिटिकल नेता जिनको फॉलो करते हैं, उनमें से एक है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और दूसरे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ही अनमैरिड हैं। तो और इन लोगों के सक्सेस के साथ ये जो उनका जो सिंगल रहने का जो आइडियोलॉजी है, इसको अलग से भुनाया जा रहा है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिंगल रहना बहुत ही ज़रूरत है। और अगर आदमी सिंगल रहता है तो फिर उस आदमी का बच्चा होने का और एक परिवार बनाने का चांसेस भी बहुत कम है। तो रादर देन डूइंग केमिकल कैस्ट्रेशन, आइडियोलॉजिकली ही लोगों को चेंज कर दिया जाए कि वो शादी ब्याह या फिर बच्चे पैदा ना करें। नंबर 1। नंबर 2 है कि अ, और एक चीज़ जो लास्टली एक नैरेटिव जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते आ रहा है कि आप अपने आप को इमोशनल टॉर्चर या फिर इमोशनल हैरेसमेंट से कैसे बचाएं। ये जो एक सख्त लौंडा बोल के एक आइडिया आया है ना, कि हम लोग भाई लड़कियों से दूर रहेंगे और हम लोग उन लोगों के साथ ज़्यादा उनको ज़्यादा भाव नहीं देंगे, हम वो लोग हमें अप्रोच भी करना चाहे तब भी हम अपने हाथ दूर रखेंगे। तो ऐसे करके एक सख्त लौंडा जो अप्रोच है, इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। और आप जानते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इवन फॉरेन के भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अपने टिप्पणियाँ देते रहते हैं, ताकि ये जो दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल्स के बीच में, इन लोगों में आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा रहे और ये आपस में आके मिल कम पाए। और जब जब पावर कपल्स कम बनेंगे तो उससे चांसेस ये है कि पावर बच्चे भी कम बनेंगे। पावर कपल्स क्यों क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग मेल पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनैलिटी, अगर ये लोग नहीं बनेंगे एक साथ में जोड़ी, तो फिर क्या होता है कि इन लोगों का स्ट्रॉन्ग बच्चे, मतलब स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल सेंस के बच्चे पैदा होने का भी चांसेस कम है। अगर एक सख्त है, दूसरा वाला थोड़ा-सा नरम है, इन दोनों के बीच में एक बीच का एक बच्चा, बीच का आइडियोलॉजी वाला बच्चा बन जाने का चांसेस अच्छा है। तो ओवरऑल एक तो स्टैटिस्टिकल गेम प्लान तो होता ही है। तो उसके तौर पे आप लोगों को एक मतलब मैलिएबल लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो लोग एक समाज के भागदौड़ को समझ के काम करेंगे, ऐसा टाइप का एक एरिया तैयार हो जाता है कि वो लोग पॉपुलेशन को सस्टेन करेंगे जितने भी बाकी रहें। फिर और एक चीज़ क्या है, फिर और एक पॉइंट आता है कि देखिए, जैसे कि निखिल कामत जी और ये लोग अभी समाज का और अर्थनैतिक व्यवस्था का जो सिचुएशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक नैरेटिव को सामने पुट अप कर रहे हैं यूथ के लिए स्पेसिफिकली, कि मैं क्यों शादी करूं, मैं क्यों बच्चा पालूं, मेरे को 18 साल बच्चे का डायपर क्यों साफ़ करना है या फिर उसको टेक केयर क्यों करना है। ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा बाद में हम लोगों को देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा बाद में आप लोगों को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये आपका शादी का या फिर बच्चा पैदा करने का मोटो नहीं होना चाहिए। आपको अगर बच्चा पैदा करने में सुख या शांति या फिर मज़ा आता है, तभी जाके आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। वरना अगर आप ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके से इस चीज़ को जज करके अगर आप शादी करेंगे या फिर शादी के बाद
बच्चे पैदा करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। विदेश में हम लोग इतना जो ज़्यादा टैक्स देते हैं ना, उसमें एक पॉइंट ऐसा ही है, मैं अपने मम्मी-पापा को कभी-कभार बोलता रहता था कि अगर जब तक मैं शादी नहीं करता हूँ तब तक मेरा विदेश में जो टैक्सेस टैक्सेस दे रहा हूँ उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं हाँ, फ्री हेल्थ केयर तो मिल रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन शादी करने के बाद आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हाई टैक्सेशन है उसका फ़ायदा, क्योंकि आपका स्कूल फ्री है, चाइल्ड केयर फ़ी फ्री है। कहीं-कहीं पे और कहीं-कहीं पे अगर पेड भी है, तभी भी सब्सिडाइज़्ड रेट में है। क्योंकि अगर आप घंटे का 9 पाउंड कमा सकते हैं, तो आप चाइल्ड केयर में आप घंटे का 5 पाउंड देके भी आपका काम बन सकता है। तो आपका एक अ, टैक्सेशन के बाद शायद 9 पाउंड में से शायद आपका 6 पाउंड बचता और उसमें से शायद 5 पाउंड आपका खर्चा ही चला जा रहा है। लेकिन अगर 2 इंसान काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे वो इक्वेशन काम कर जाता है एंड एक सस्टेनेबल अमाउंट चला आता है। लेकिन अगर 2 पार्टनर अगर काम ना करें तो फिर उतना ज़्यादा फ़ायदा होता भी नहीं है। लेकिन फ्री स्कूलिंग के लिए एटलीस्ट वो वाला चीज़ पे आउट हो जाता है, जो कि अभी इंडिया में जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा टेंशन होके बैठा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे बहुत ही प्रमुख और परिचित यूट्यूबर और शास्त्रीय स्पेशली गीता का ज्ञानी, वो है मिस्टर नहीं, आचार्य प्रशांत जी, जो कि एक प्रीवियसली आईआईटीएन रह चुके हैं। वो गीता के बहुत सारे वर्सेस के बारे में नॉलेज रखते हैं और वो बहुत ही उम्दा लेक्चरर ओरेटर भी हैं और उनके करीब 4 करोड़ फॉलोअर्स भी हैं, जो कि यूथ में से है। और वो क्या बोलते हैं, वो ये टाइप के नैरेटिव्स अभी अम, दे रहे हैं कि देखो ये सेक्स वगैरह, शारीरिक सुख, इनमें क्या है, बच्चे पैदा करने में क्या है, वो तो हर कोई करता है, तुम भी जाके पशु एनिमल्स जैसा बन जाओ, तुम इंसान हो, तुम्हारा हायर इंटेलेक्ट है, तो तुम कोशिश करो कि आध्यात्म में आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल बनो, ये सब बनो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगर आध्यात्म ही इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग ऋषि मुनियों के लिनिएज से कैसे आ रहे हैं? तो फिर उन लोगों ने अध्यात्म के साथ साथ सांसारिक जीवन का भी सुख भोगा है कहीं ना कहीं पे। और एक चीज़ आई थिंक ये गौतम बुद्ध के लाइफ से भी हम लोग सीख सकते हैं कि अगर आप अपने आप के लाइफ में अगर सांसारिक जीवन को भी भोगा नहीं है थोड़ा सा भी, और अगर आप उससे ऊपर नहीं उठे हो, तो फिर आपके लिए बहुत सारे जो मोक्ष के जो दरवाजे हैं वो नहीं खुलेंगे। इसीलिए हम लोग शिव जी को भी पार्वती जी के साथ देखते हैं, या फिर सती के साथ कभी देखते हैं, और फिर विष्णु जी को लक्ष्मी जी के साथ देखते हैं और ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के साथ देखते हैं। तो ये वाला चीज़ दिमाग में रखने का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ये तो स्पाउटिंग हेट्रेड फॉर कप बीइंग हैविंग सेक्स एंड हैविंग चाइल्ड, ये वाला सेगमेंट तो चला गया। फिर देखते हैं कि उसके ऊपर भी और क्या आ रहा है। देखिए नैरेटिव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। प्रधानमंत्री जी या फिर ऐसे कुछ कुछ प्रमुख नेता, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने 18 घंटे काम करता हूँ ये टाइप के जो नैरेटिव्स है, ये यूथ के लिए दिखा रहे हैं, और इससे प्रोत्साहित होके और इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आपके जो टैलेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ के आपको कम से कम पैसे में देके कम से कम पैसा देके आपको ज़्यादा घंटे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन यूएस या फिर यूके के कोई कंपनी से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, तो वो भी 70 घंटे काम करना है हफ्ते के लिए, हफ्ते का 84 घंटे काम करना है, ये वाले टाइप के नैरेटिव्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़रूरत है और चाइना को बीट करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट अगर सही है, तो फिर आपको ये वाला चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया इज़ अ सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। और अगर हम लोग सर्विस देते हैं, जैसे कि आईटी सर्विसेज वगैरह देते हैं, ये अगर देते हैं तो ये वाले से हम लोगों का थोड़ा बहुत काम तो चल जाएगा, लेकिन हम लोग बिकॉज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर कंज्यूमर बेस है, तो इसके वजह से ये वाला जो आर्गुमेंट जो ज़्यादा वर्क आवर्स से भारत का बहुत उन्नति हो जाएगा, ये वाला
कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है, क्योंकि सर्विस का एक अपर लिमिट है, वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग का भी मतलब डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो से आपको सप्लाई उतना ही रखना होगा या फिर सप्लाई थोड़ा-सा ज़्यादा रखना होगा ताकि डिमांड उसको सरपास अगर कर भी जाए, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप सप्लाई को और बढ़ा सको। लेकिन सर्विसेज़ के केस में क्या है, अगर ग्लोबल रिसेशन या फिर ऐसा कुछ चलता रहता है, तो सर्विसेज़ के मार्केट में ऑलरेडी लेसर डिमांड रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि आपके बहुत सारे जॉब लॉसेस होने की भी समस्या आ ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, और एक पॉइंट है कि हम छोटी उम्र से बहुत सारे हीरोज़ को पसंद करते हैं। बैटमैन सोचिए, सुपरमैन सोचिए, और लड़कियों के लिए लेट्स से वंडर वुमन। इन लोगों के स्टोरीज़ में भी एक अजीब-सा ट्विस्ट है, आप अगर देखोगे कि ये सभी लोग आइदर फेल्ड इन लव है या फिर इन लोगों के स्टोरी में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके ट्विस्ट है, जो कि एक सक्सेसफुल चाइल्ड प्रोड्यूसिंग रिलेशनशिप में नहीं जा पाता है। ये वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये वाला भी एक है कि हीरो बनने के लिए ना सिंगल रहना या फिर फेल्ड इन लव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला पॉइंट भी नैरेटिव के तरीके से अंदर से थोड़ा मज़ेदार तरीके से घुसा दिया गया है लोगों के ज़िंदगी में। अगर आप इस टोटल चीज़ को अगर बहुत अच्छे से नज़रिए से देखें, तो पहले सरकार जब ज़्यादा लॉ एंड रेगुलेशंस के तरीके से चीज़ों को रोकने का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो है मार्शियन तरीका या फिर मंगल के तरीके से सेनापति जैसा स्ट्रिक्ट अप्रोच यूज़ करना। लेकिन देखिए, बीजेपी ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर, बीजेपी हो या फिर जो कोई भी पार्टी हो, उन्होंने ये बहुत एक स्मार्ट तरीका अपनाया है इस चीज़ में कि उन उन लोगों को डायरेक्ट इंसान का जो आइडिया डायरेक्ट इंसान का कोई राइट्स को छीनना नहीं है। अगर वो छीनेंगे तो फिर इंसान बौखला उठेगा। लेकिन क्या हुआ है कि उन लोगों ने गुड पुलिस बैड पुलिस रेजिम खेला है। बैड पुलिस रेजिम में वो लोग स्ट्रिक्टनेस अप्लाई करते हैं, फिर गुड पुलिस बन के वो स्ट्रिक्टनेस को हटा के एक स्वीट सा बहुत ही शांत तरीके का एक तरीका अपनाते हैं, जिससे कि 10, 20, 30 साल में इंसान का सोच ऐसा टाइप का चेंज हो जाए कि वो बीवी बच्चे करने से या फिर सांसारिक जीवन से थोड़ा और हट जाए। अगर सांसारिक जीवन पे लोग जाते हैं तो बिकॉज़ उनको एसेट्स बनाना पड़ता है और फ्रिवोलस खर्चे वो लोग कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो बूमिंग इकोनॉमी के लिए उतना बड़ा नहीं अच्छा है। जहाँ पे कंज्यूमरिज्म बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगा, वहाँ पे इकोनॉमीज़ बूम करेगा, जो कि आपने पिछले 20-30 साल में यूएसए में होते देखा है, लेकिन जो कि कोविड के बाद से इट इज़ समव्हाट क्रैशिंग, बिकॉज़ यूएस ने रियलाइज़ किया है कि वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज़ उन लोगों ने अपने इन हाउस प्रोडक्शंस बंद कर दिए थे। एंड उसके वजह से यूएस का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चर्निंग हुआ है। अभी बहुत सारा स्ट्रैटेजी चेंज करने का उन लोगों का तरकीब चल ही रहा है, लेकिन उन लोगों का डेट इतना ज़्यादा हो गया है कि उन लोगों के लिए ये वाला चीज़ थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है ये नहीं बोलूँगा। यूएस इज़ वेरी माइटी एंड पावरफुल, दे कैन डू सम एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर, बट ये उनका कैसा समय चल रहा है उसके ऊपर भी है। लेकिन ये जो स्वीट तरीका जो कि भारतीय सरकार ने या फिर जो कि इनके जो थिंक टैंक्स हैं उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है कि स्लोली इंसान का सोच चेंज कर दो परिवार के बारे में, तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है। और देखिए, लॉज भी ऐसे आए हैं जहाँ पे मेल्स को या फिर फीमेल्स का मैरिज में सिक्योरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इससे अगर अगर ऐसा होता कि लड़कियों के लिए फेवरेटिज्म ज़्यादा है, तो फिर जो कि था 498 ए या फिर ऐसे सेक्शंस के तौर पे, और अभी भी नया न्याय संहिता में भी ऐसे टाइप के कुछ चेंजेस है कि जिससे कि फीमेल के राइट्स को अगर मतलब सिक्योर करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लिया गया है। तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, ये उनको ज़रूर मतलब ऐसा दिमाग से सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वो लोग शादी के बारे में कम और अपने ज़िंदगी के गोल्स के बारे में ज़्यादा फोकस करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वाले चीज़ें और कहीं पे कम काम आता है और इंडिया में कितना काम आ रहा है। देखिए,
आपने शायद जापान का पॉपुलेशन क्राइसिस के बारे में सुना ही होगा कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो मतलब यूथ जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उनका खुद का लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो गया है कि वो लोग बच्चा पैदा करने के लिए उतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं है। और उसके वजह से वो लोग दे आर गेटिंग मैरिड और मे बी दे आर इन टू रिलेशनशिप्स बट दे आर नॉट क्रिएटिंग बेबीज। एंड उसके वजह से जापान का पॉपुलेशन के बारे में जो बोला जाता है, इट्स अ डाइंग पॉपुलेशन। और जब चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी क्रिएट किया था, उसके वजह से उन लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि इन लोगों के जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन लोगों के कोई और मतलब अब जो वाला जनरेशन जो कि मिलेनियल्स के बाद का जो जेन वाला जनरेशन है, उन लोगों के काफ़ी सारे लोगों का कोई क्लोज रिलेटिव्स उतना संख्या में नहीं है, बहुत ही कम है या है ही नहीं। तो इसका जो इम्प्लीकेशंस होगा, ये समाज के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल का जो स्टोरी है, ये थोड़ा बहुत प्ले आउट कर जा रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आते हैं। अभी आपने अगर इंडिया का ग्रोथ रेट का परिसंख्यान देखा होगा, वो 2 से थोड़ा-सा ही ज़्यादा है, सो हम लोग रिप्लेसमेंट रेट के आसपास में हैं। तो बेसिकली हम लोग काइंड ऑफ सक्सेसफुली इस चीज़ को कार्टेल करके लेके आ पाए हैं ऐसे जगह पे, जहाँ पे हम लोग जस्ट हम दो हमारे दो के आसपास ही हैं ओवरऑल सारा पूरे इंडिया के लेवल पे। लास्ट पॉइंट ये है, तो ये जापान और इंडिया में सो फार या फिर चाइना में कैसे टाइप का काम किया है, ये हम लोगों ने देखा है। और देखिए, एक चीज़ भी इस बारे में दिमाग में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एआई के आने की वजह से देयर विल बी सम जॉब लॉसेस, देयर विल बी अ स्कार्सिटी in the job market till we have not completely adapted our workforce to the AI adjusted situations। जो कि 2000 साल के सन 2000 के आसपास कंप्यूटर आने के बाद भी एक ऐसे टाइप का चर्निंग हुआ था, और अभी 24-25 साल के बाद वो वाला चर्निंग फिर से होगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी फास्ट चल रहे हैं, तो फिर ये वाली चीज़ें भी हम लोगों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक पॉइंट बोल के मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि और एक लेवल पे हम लोगों का दिमाग में ये वाला चीज़ को कैसे भरा गया है कि देखिए, आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें एक चीज़ बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन को अगर थोड़ा-सा कम करेंगे, तो नेचर के रिसोर्स के ऊपर डिमांड का जो प्रेशर है, वो कम होगा। उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, उसके वजह से कार्बन एमिशन और ये कार्बन एमिशन कम होना, कार्बन फुटप्रिंट कम होना, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग धरती माँ को रक्षा कर पाएँगे। ये बात थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी बात मिस किया जा रहा है कि सिर्फ बच्चा ना करना ही तो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता। हर कपल अगर 2 करना ना चाहे, अगर 1 भी बच्चा करना चाहे, तभी भी थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सकता है। लेकिन मतलब पॉपुलेशन थोड़ा-सा डिक्लाइन करेगा ओवरऑल प्लैनेट का ही, लेकिन एक सस्टेनेबल रेट, एक ठीक-ठाक पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। लेकिन ये वाला चीज़ के वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग बच्चे तो नहीं पैदा करेंगे शायद, लेकिन वो लोग सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल के चक्कर में शायद अपना लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेस करना चाहिए, जिससे कि हम लोग मतलब जो सारे वेस्टेज कर रहे हैं, हम लोग जो गार्बेज डिस्पोज़ करते हैं, उसको सॉर्टिंग करने का ये सारे जो तौर तरीका है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करके सिर्फ बच्चा पैदा करने के बारे में ही अपना ना भर रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो टास्क है ना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक बच्चे को छोटी उम्र से बर्थ से लेके परवरिश करके बड़ा करना इज़ अ मच मोर चैलेंजिंग टास्क, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। सो ये वाला भी एक नैरेटिव है जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल में काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है। अब देखिए, इन सब चीज़ों को लेके एक ही चीज़ मुझे बोलना है कि हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में एक्टिवली कुछ कर पाएँगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ स्लो चेंज आर कॉल्ड एज़ जुपिटेरियन स्ट्रैटेजीज़। जुपिटेरियन स्ट्रैटेजीज़ में कोई एक आइडिया जो है वो इंसान के दिमाग में डाला जाता है, जो कि बहुत साल लेके धीरे-धीरे करके वो काम करता है। तो आप जो लोग मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो को देख रहे हैं, तो अब आज आप लोगों ने सीख लिया कि सरकार या फिर जो थिंक टैंक्स हैं, या फिर लेट्स से कि जो लोग इल्यूमिनाती है,
वो लोग कैसे इस चीज़ को बाय द वे मैं इल्यूमिनाती को जानता नहीं हूँ या फिर मतलब मुझे उनका एग्ज़िस्टेंस का पता नहीं है। लेट्स से मतलब जो कि दुनिया को जो चलाते हैं, शायद वो रईस लोग हो या फिर जो भी हो, वो लोग कैसे सोच के दुनिया को कैसे स्लोली चेंज करते हैं, वो उसका एक आइडिया मैंने आपको दिया। तो इन सब आइडियाज़ के बारे में अवेयर रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग अपने बच्चों के लाइफ में इन सब चीज़ों के बारे में उनको पहले से ही सीख दे के अगर कुछ उन लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, तो फिर वो अच्छा है। बाकी का बाकी की चीज़ें उनका खुद का डिसीज़न है, वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट था कि आप लोगों को अवेयर करना कि क्या चल रहा है और कैसे-कैसे स्लो मूवमेंट्स आर बेटर मूवमेंट्स एंड इट कैन इन्फ्लुएंस एंड रीच अ लॉट ऑफ पीपल एट अ थॉट लेवल by not implementing force and actually leading to large scale changes in the whole world. Thank you so much for listening in. I really hope that you would like this video, and like I have really tried my level best to put in all the points that I have jotted down for some time. And but I would like to end this statement with this video with a particular statement. Um, भारत के जो हितकारी लोग बोलेंगे या फिर जो लोग समहाउ भारत का हमेशा जयगान गाना चाहते हैं, मैं भी भारत के बारे में काफ़ी पैट्रियोटिक हूँ, मैं भारत का एक सिटीज़न हूँ, मैं पैट्रियोटिक हूँ एंड मेरा पॉइंट है कि मैं भारत का अच्छा ही चाहता हूँ, इसीलिए मैं भारत को गुमराह नहीं करना चाहता। गुमराह इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत लोग ऐसे ही हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा मोरल कंपास मेरे को लोगों को गुमराह करने का परमिशन नहीं देता है। तो पॉइंट यही है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम लोगों का एक बहुत ही उम्दा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मुझे लगता है कि बिकॉज़ हम लोगों के यहाँ पे अनस्किल्ड पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और स्किल्ड ना भी हो, लेकिन वो जो इनिशिएटिव जो रहता है लोगों को काम जॉब मार्केट में जाके कुछ अपने लिए कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना, कुछ बनना लाइफ का, everyone is looking for so many shortcuts these days that it seems like it definitely seems like कि हम लोगों के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर डेमोग्राफी या फिर पॉपुलेशन का जो पावर है वो नहीं है। यूथ पॉपुलेशन इज नॉट रियली पावरफुल और एम्पावर्ड, दे आर वीक, so we have a demographic burden, and this is very concerning for India, and politicians will not come up and tell you this because it does not suit their purpose. Because if they come and tell you that you are foolish people, then they will definitely piss you off, right? But the people who are sitting at the helm, oh, यहाँ पे मैंने और भी एक पॉइंट बोलना भूल गया। अगर मैं बीजेपी को ही क्यों थ्रैश कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने भी शादी नहीं किया है, तो बेसिकली सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। नैरेटिव जो भी है चल रहा है दुनिया में, तो एक ही पॉइंट है। तो you have to make your conscious decision about your life. You have to choose what you want to do in your life. My work here is to do the exact thing that my channel is for, that is awareness for the youth. Thank you so much. Like, subscribe, please comment on this comment section. I hope you have really enjoyed the thought process, and please send in any arguments that you might have for or against my point of view. Thank you very much. Hope you join me for my next video. Thank you so much. Bye bye.